राणा नायडू सीजन 2 देखने से पहले आइए चर्चा करते हैं कि अंत में राणा, नागा और उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि राणा ने नागा को मरवाने के लिए हैदराबाद से अपने चाचा सूर्या को बुलाया था, लेकिन जब सूर्या को असली सच्चाई पता चली तो चीजें जल्दी ही बदल गईं। यह तथ्य कि वास्तव में प्रिंस ने ही दिया को मारा था और ओबी और राणा ने यह बात हमेशा छिपाई थी, ने दोनों पुरुषों को सूर्या के लिए प्राथमिक लक्ष्य बना दिया। नागा के मुंबई आने के बाद से ही ओबी को मतिभ्रम और तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और यह सब उसके पकड़े जाने के डर के कारण था। उसकी सावधानी से बचाई गई सार्वजनिक प्रतिष्ठा और छवि अंततः तब बिखर गई जब उसकी साली के साथ उसके अवैध संबंध ने उस महिला को गर्भवती कर दिया, जिससे कम से कम उसकी पत्नी को पता चल गया कि क्या चल रहा था। दूसरी ओर राणा अभी भी जीवित और स्वस्थ था, और इसलिए सूर्या ने उसे चोट पहुंचाने का फैसला किया जब चीजें उसके खिलाफ हो गईं, क्योंकि पुलिस को उसके मुंबई आने की खबर मिल गई थी। सूर्या देश से भागना चाहता है और वह हवाई टिकट और पासपोर्ट हासिल करने के लिए राणा और श्रीनी का उपयोग करता है। इस समय तक राणा और नागा का अंतिम टकराव भी हो चुका था, जिसमें नागा ने अपने बेटे द्वारा उसे दी गई सभी परेशानियों के लिए फिरौती मांगी, लेकिन राणा ने किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया। इसलिए नागा ने अपने भाई सूर्या के साथ मिलकर काम करने का नाटक किया, लेकिन अंततः उसकी निष्ठा अपने बेटे के प्रति निकी। एक तरफ नागा और राणा के बीच और दूसरी तरफ सूर्या और उसके गुर्गों के बीच गोलीबारी होती है। अंत में सूर्या ने राणा को घेर लिया और उसे मारने के लिए खतरे के करीब पहुंच गया, जब नागा ने अपने भाई को गोली मार दी, जिससे उसके बेटे की जान बच गई। इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए राणा एक सीबीआई अधिकारी को सूचित करता है, जिसके साथ उसका करीबी संपर्क था, और उसे निजी हवाई क्षेत्र में बुलाता है जहां गोलीबारी हुई थी। जब सीबीआई अधिकारी आता है तो राणा उसके हाथ पर गोली चलाता है और बताता है कि अधिकारी को सबको बताना है कि वह सूर्या का पीछा कर रहा था जब वह इस गोलीबारी में पकड़ा गया था, जिसमें उसे खुद को बचाने के लिए सूर्या को मारना पड़ा था। अब सभी खतरे टल जाने के बाद राणा अपने पिता को जाने देने का फैसला करता है और उन्हें नकली पासपोर्ट और पैसे देता है जो सूर्या के लिए तैयार किए गए थे। नागा देश छोड़कर काठमांडू में बसने का फैसला करता है, लेकिन पिता और बेटे के बीच का रिश्ता अंत तक भी ठीक नहीं होता है। राणा सिर्फ अपने पिता की जान बख्शता है, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह खुद उस आदमी को नहीं मार सकता था, और अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए गंदा काम करे। नागा के चले जाने के बाद राणा अपने परिवार के पास लौट आता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता रहती है कि उसके पिता किसी भी दिन वापस आ जाएंगे और हमेशा की तरह कुछ नई समस्याएं लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं नए नए वीडियो बना सकूं, और कमेंट करो नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेन करूं। बाय।